हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल, यानी कि जो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। तो ऑप्शंस हैं SnO2, CO, ZnO, SiO2। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स तो जनरली क्या होता है ना कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, राइट, क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होने पे बेसिस हमको देते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, राइट। वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो वाटर में डिसॉल्व करके हमें एसिड की फॉर्मेशन करती हैं, राइट। तो ये नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जनरली होता है, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ मेटल्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से एक्ट कर सकते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि ZnO, SnO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। जैसे अगर ZnO की बात करें तो ZnO HCl के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 प्लस H2O दे देगा, और ये ZnO NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा और NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2ZnO2 दे देगा और साथ में फॉर्मेशन कर देगा वाटर की, है ना। साथ में जो है ये फॉर्मेशन कर देगा किसकी, वाटर की। तो इस तरीके से बन गए। इसको आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2HCl हो जाएगा आपके पास, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, एक एक ऑक्सीजन हो गया, एक एक जिंक हो गया, 2 Cl हो गए। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 NaOH कर लो, तो 2 Na हो गए, 2 और एक 3 ऑक्सीजन हो गए दोनों तरफ पे, 2 हाइड्रोजन हो गए एंड एक जिंक है। तो ये बैलेंस हो गई, है ना। ऐसे ही आपका SnO2 भी दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। SnO2 भी HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे हमें मिलता है SnCl4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हो जाता है 4HCl, ये हो जाता है 2H2O। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाता है। तो आपका SnO2 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Na2SnO3 और साथ में बना देता है वाटर। तो अब अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो क्या ये बैलेंस्ड है। यहाँ पे आपके पास 3 और एक 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 ही है तो इसको 2 कर देंगे, तो 2 Na हो गए दोनों तरफ एंड 4 ऑक्सीजन हो गए दोनों तरफ, एक SN 2 Na 2 Na। तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, तो ये एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर होती है। तो ये सिंपल नॉन मेटालिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आ जाती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, ऑक्साइड बना रहा है, एसिडिक होगा नेचर में। लेकिन अगर हम बात कर देते हैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड होती है। मतलब ये ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, ये लिटमस में कोई चेंज नहीं करती। अगर आप लिटमस टेस्ट करो इस गैस के साथ तो कोई भी चेंज आपको यहाँ पे नहीं मिलता, ना एसिडिक है ना बेसिक है। ऐसे ही हमारे पास एक N2O भी होती है, वो भी न्यूट्रल ऑक्साइड ही होती है, ठीक है। तो इसमें से न्यूट्रल ऑक्साइड अगर बताना है तो वो CO हो जाएगा, SiO2 एसिडिक है, SnO2 और ZnO एम्फोटेरिक है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।